हेलो नमस्कार आप सभी लोगों का मेरे चैनल अनुराग भट्ट व्लॉग्स में। आज का व्लॉग रिव्यू व्लॉग है। इसमें मैं जो टेल बैग है उसको रिव्यू करूंगा। मैंने एक टेल बैग वाइटेरा से मंगाया था आज से करीब 6-7 महीने पहले, या शायद उससे ज़्यादा हो गया मुझे लगता है, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया। जब से मैंने उसको मंगाया है करीब 3 से 4 बार उसको मैंने यूज़ कर लिया है अपने राइड में। तो मैंने सोचा कि आज उसका एक रिव्यू जो है मैं बना के डाल देता हूँ, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया है और मैंने यूज़ भी उसको 3-4 बार कर लिया है। तो आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू मेक अ रिव्यू ऑन द प्रोडक्ट, सो दैट पता चले आप लोगों को कि ये जो प्रोडक्ट है लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, किसके काम आएगा किसके नहीं काम आएगा, क्या इसके फीचर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें वगैरह वगैरह। तो ये रहा टेल बैग। नाम है इसका एलिमेंट। ये टेल बैग एलिमेंट नाम है। 35 लीटर्स का है और वाइटेरा की तरफ से ये आता है। मुझे ये पड़ा था 2700 के अराउंड। बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इंक्लूडिंग लैपटॉप, वो भी मैं अभी दिखाऊंगा कि कितनी इसमें चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। कपड़े कितने आते हैं, कितने जोड़ी कपड़े आ जाते हैं। वैसे मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो हम लोगों ने एक राइड की थी बागेश्वर की तरफ, और जब हम बागेश्वर गए थे तो 3 दिन का ट्रिप था। मेरे साथ मेरी वाइफ भी थी, तो हम लोग दोनों के कपड़े सामान सब इसी में पैक थे 3 दिन के। मतलब एक दिन जाना, एक दिन वहाँ रहना, घूमना फिरना, अगले दिन वापस आ जाना। सो उस हिसाब से लेके गए थे। साथ में हमारे एक मेरा लैपटॉप बैग था जो पीछे बैकपैक होता है, उसमें सिर्फ लैपटॉप था, और एक टैंक बैग था जिसमें कि कुछ कैमरा वैमरा का सामान और बॉटल वॉटल, यही सारी चीज़ें थी। तो 35 लीटर्स कैपेसिटी है। और जैसा मैंने बताया इसके अंदर लैपटॉप भी आता है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। इसमें इस तरीके से इसका जो ओपनिंग है इस तरीके से है। ऐसा नहीं है कि कहीं से साइड से बड़ा मुश्किल होगा सामान डालने में। इसकी ओपनिंग बहुत वाइड ओपनिंग है ये, और इस तरीके से ये खुलता है। YKK के जिप्स हैं और जिप की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बढ़िया क्वालिटी दी हुई है। 2 जिप हैं और इसमें ये ऊपर एक कॉर्ड दिया हुआ है। ये कॉर्ड की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इलास्टिक कॉर्ड है, ताकि सामान रख लिया और इसके ऊपर कुछ रखना है। जैसे जनरली हम क्या करते हैं कि हमने सामान वामान रख लिया और इसमें हम अपना जो चप्पल है, स्लीपर्स हैं, उसको इधर डाल देते हैं और उसको टाइट कर लेते हैं। वेल डिपेंड करता है कि क्या आप ले जाना चाहते हैं। इसके साथ यहाँ पर भी एक पॉकेट है, ये और एक ये। इसमें भी अच्छे खासे सामान जो है छोटे मोटे से वो आ जाएंगे। जैसे कुछ डॉक्यूमेंटेशन रखना है, क्रीम रखना है, यू नो शेविंग के सामान रखने हैं, ये सारी चीज़ें छिटपुट से सामान जो है ये यहाँ पर आ जाता है। और क्या है इसमें, हाँ, इसके अंदर एक बार मैं खोल के दिखाता हूँ। इसके अंदर ये जो है ये जिप दिया हुआ है, ये नेट जैसा ये दिया हुआ है। ये भी क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, पॉकेट नेट पॉकेट टाइप का। और इसमें भी कुछ डॉक्यूमेंट्स रख लिए। इसमें एक ये हुक दिया हुआ है, की हुक है। इसमें मैंने छोटा सा जो लॉक है वो यहाँ पर लगा रखा है। तो ये चीज़ है और इसमें कोई ऐसा पॉकेट नहीं है। तो वैसे मैं अगर आपको बताऊं तो इसका जो फैब्रिक है, ये फैब्रिक बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा फैब्रिक है, मोटा फैब्रिक है ये। इसमें इसके साथ डिटैचेबल जो स्ट्रैप हैं वो भी हैं, वो भी मैं दिखाता हूँ डिटैचेबल स्ट्रैप कहाँ पर लगते हैं। ये हुक दे रखा है, इसी में डिटैचेबल स्ट्रैप जो है वो लगते हैं। स्ट्रैप मैंने यहाँ इसी एक पॉकेट में डाला हुआ है, मैं निकालता हूँ। और इसके साथ एक ये रेन कवर भी है। ये रेन कवर है इसके साथ। और बेस्ट बात ये है कि ये रेन कवर में यहाँ पर एक रिफ्लेक्टिव टेपिंग लगा रखी है इधर, और ये रात में राइड करते टाइम रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है, जो कि रेन कवर में भी ये रिफ्लेक्टिव टेप लगा रखा है इसमें। इसको मैं साइड में रख देता हूँ। अच्छा, इसमें से स्ट्रैप निकालता हूँ। एक साथ मैंने भी ये कुछ पाउच टाइप के रखे हुए हैं, ये काम आते हैं। ये मैंने DIY जो स्टोर है वहाँ से मैंने पाउच लिए थे। ये है इसका स्ट्रैप। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाइक में टेल बैग की तरह इसको यूज़ किया, जैसे कभी ट्रेन का सफ़र किया या बस का सफ़र किया तो ये एज ए बैग, नॉर्मल बैग भी काम आ जाता है। और कोई कहेगा भी नहीं कि ये टेल बैग है, किसी को पता भी नहीं चलेगा जब तक कि उसको पता ना हो कि ये एक्चुअली में टेल बैग है। तो ये ऐसे करके इसमें ये स्ट्रैप लग गया है। इसमें भी ये एडजस्टेबल स्ट्रैप है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ये ऐसा नहीं कि कोई मतलब थर्ड क्लास मटेरियल है, ऐसा नहीं है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्ट्रैप की क्वालिटी। इसको मैं
हटा के वापस इसी में डाल देता हूँ। अच्छा, क्योंकि स्ट्रैप की बात हुई है तो हुक की भी बात कर लेते हैं। अब ये जितने भी हुक हैं ये प्लास्टिक वाले, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। वैसे एज पर द वेबसाइट ऑफ वायटेरा उसमें ये लिखा हुआ है कि ये ISO सर्टिफाइड फिटिंग्स हैं, इसमें जितनी भी फिटिंग्स हैं। अलॉन्ग विद दैट इसमें जो ये हुक्स हैं ये वर्जिन प्लास्टिक से बने हुए हैं, मीनिंग कोई रिसाइकल्ड प्लास्टिक इसमें नहीं है। सो विच इज़ वाई इनका जो लाइफ है ये काफ़ी अच्छा लाइफ होगा। और वैसे भी ये फ्लिम्जी नहीं है, ये बहुत स्टर्डी हैं और काफ़ी काफ़ी हार्ड हैं ये। तो ये दिखता है कुछ इस तरीके से, साइड से ऐसा दिखेगा और इस तरफ से ऐसे है, इस तरफ से ऐसे, दोनों तरफ ये एलिमेंट लिखा हुआ है। और यहाँ पर वायटेरा का यहाँ पर जो ये है लोगो है उसको यहाँ पर स्टिच कर रखा है। अच्छा, स्टिच से मुझे याद आया कि इसमें ट्रिपल स्टिचिंग की हुई है, ट्रिपल स्टिचिंग मेथड के थ्रू स्टिचिंग की हुई है। और जो थ्रेड है वो नायलॉन थ्रेड यूज़ किया हुआ है इसमें, विच इज़ वाई इसकी जो स्टिचिंग है ये बहुत बढ़िया है और काफ़ी टाइट स्टिचिंग है। कहीं से भी ऐसा नहीं दिख रहा कि इसकी फिनिशिंग ख़राब हो, कोई इधर उधर से अननेसेसरी धागा निकल रहा हो। बहुत बढ़िया इसकी फिनिशिंग भी की हुई है हर जगह से, साइड से भी, इस तरफ से भी, ये जितनी भी हैं। और ये साइड में ये पाइपिंग कर रखी है, ये इस तरफ भी साइड में ये पाइपिंग कर रखी है। और आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विद द स्टिचिंग। मतलब इसको खरीदने के बाद कोई नहीं कह सकता कि ये मतलब कोई खास वैल्यू नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 3000 अगर आप स्पेंड कर रहे हैं तो आपको रिग्रेट नहीं होगा, ये है बहुत बढ़िया। इसको लेने के बाद वैसे ऐसा है कि इस प्राइस रेंज में बहुत सारे टेल बैग आ जाते हैं, लेकिन मैं इसको लेने के बाद बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो 35 लीटर्स की कैपेसिटी है, बहुत सारे कपड़े इसमें आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ये जो ऊपर कॉर्ड दिया हुआ है ये काफ़ी काम का है, इसके ऊपर भी कुछ बांध लो। जैसे मैंने पाउच रखा है, वो पाउच में कुछ डाल लिया और उसके बाद इधर लगा दिया और उसको यहाँ से टाइट कर दिया और उसके ऊपर से रेन कवर लगा दिया, तो ये एकदम सेट हो जाता है और बिल्कुल सेफ रहता है, कहीं भी गिरता नहीं है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि इसको जो, क्योंकि टेल बैग है तो इसको हम टॉप रैक पे या रियर सीट पे कैसे इसको लगाएंगे। तो देखिए, ये है इसके स्ट्रैप, इसको मैं उल्टा कर देता हूँ। ये स्ट्रैप हैं इसके और इनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया क्वालिटी है इनकी, बहुत मोटा नायलॉन का कपड़ा है ये। अच्छा, इसमें कोटिंग भी की हुई है, आई एम नॉट श्योर कि वो क्या कोटिंग है, लेकिन इसमें कोटिंग भी की हुई है जो कि इसके कलर को थ्रू आउट ऐसे ही रहने देगा, एज इट इज़ रहने देगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ और है, इसके वेबसाइट में ये भी लिखा हुआ है कि इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। और अगर ये गंदा हो जाए तो डैम्प कपड़ा जो होता है उससे उसको पोंछ लिया, अगर धोया तो इसमें जो कोटिंग है वो कोटिंग उसकी उतर जाएगी, एंड डायरेक्ट सनलाइट में भी इसकी जो कोटिंग है वो उतर जाती है, तो उसको ऐसे डायरेक्ट सनलाइट में रखना नहीं है। और वैसे भी जब कभी भी मैं ट्रैवल करता हूँ इसके साथ, तो हमेशा मैं इंश्योर करता हूँ कि इसके ऊपर जो इसका रेन कवर है वो हमेशा लगा रहे। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा मैंने बताया, ये इसकी स्ट्रैप की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। ये ऐसा नहीं कि कोई बड़ा पतला सा बेकार सा कपड़ा लगाया हो, ऐसा नहीं है। ये बहुत अच्छा क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया क्वालिटी है। और इसमें डबल डी रिंग का मैकेनिज्म दिया हुआ है ये। तो इसको लगाना कैसे है अभी थोड़ी देर में चलते हैं, मैं बाइक में लगा के दिखाऊंगा। पहले मैं इसमें सामान रख के दिखाता हूँ। एंड देखिए, इसमें छोटी छोटी चीज़ों का जो है बहुत ध्यान दिया हुआ है। किस तरीके से, जैसे ये स्ट्रैप है, अब ये स्ट्रैप का जब काम हो गया तो इसको फोल्ड करके इसमें एक ये पॉकेट दिया हुआ है इधर अंदर की तरफ। ये स्ट्रैप को यहाँ पर से पॉकेट में ऐसे करके जैसे इधर डाल देंगे अंदर, और ये वाला जो स्ट्रैप है ये यहाँ चले जाएगा इसके अंदर, और ये वाला जो स्ट्रैप है ये इधर इसके अंदर चले जाएंगे, सो दैट कि ये बाहर निकले नहीं, है ना, और प्रॉब्लम नहीं हो ये। और ये यहाँ पर इधर चले जाएगा। सो अब ऐसा निकालने के बाद ये कहीं ज़मीन में लग रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, ऑन टॉप ऑफ दैट इसे कहीं फंस गया, कुछ हो गया। तो ये जो पॉकेट दिया ना, ये बहुत बढ़िया दिया। मतलब ऐसा नहीं कि बैग बना दिया अब आप यूज़ करो, सिर्फ यूज़ करने के लिए है, कपड़े रखने के लिए, ऐसा नहीं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये ये एक अलग ही इंप्रेशन जो है वो डालती हैं। तो इसीलिए मैंने ये बैग जो है ऑप्ट किया। और हल्का सा यहाँ पर थोड़ा सा ये ख़राब हल्का सा हो गया, क्योंकि ये रगड़ खाया है मेरे टॉप रैक पे। बट एक चीज़ और है कि अभी जब मैं इसका अभी रिव्यू का प्लान कर रहा था, तो मैं आई हैड गॉन थ्रू द वेबसाइट ऑफ दिस बैग। सो उसमें लिखा हुआ है कि अगर ये बैग ख़राब भी हो जाए
तो उसको वो रिपेयर भी करते हैं वाइटेरा वाले। दैट्स अ गुड पार्ट। तो यहाँ पर ये जो लोगो है इसको भी स्टिच कर रखा है, और इधर भी एक ये रिफ्लेक्टिव टेप है, ये स्टिच कर रखा है यहाँ पर। और ये रिफ्लेक्टिव टेप ऐसा नहीं कि ये ख़राब हो जाएगा, ये कुछ अलग ही है। ओवर द टाइम यूज़ किया तो ये ख़राब होने लगता है, लेकिन ये वाला जो टेप है ये कुछ अलग ही है, ये मटेरियल कुछ अलग ही है। चलिए तो इसमें सामान रखते हैं और दिखाता हूँ कि कितना इसमें सामान आता है। आई थिंक ऐसे सही रहेगा, ठीक है, ऑल राइट। तो इसमें मैं फ़िलहाल जितने जीन्स है मेरे, जीन्स पैंट, वो मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि वो सबसे एक मोटा कपड़ा भी होता है और उससे पता भी चल जाएगा कि कितने एग्जैक्टली इसमें कपड़े आ रहे हैं, एक आइडिया आपको लग जाएगा। तो ये तो एक नॉर्मल पैंट है, एक ये भी नॉर्मल पैंट है, 2 3 नॉर्मल पैंट है, ठीक है। ये हो गया जीन्स 4, ये एक और जीन्स पैंट है 5, ये एक और 6, ये एक और 7। अभी तो मैं इसको ऐसे ही डाल रहा हूँ, इसे फोल्ड करके नहीं डाल रहा हूँ। वैसे तरीके बहुत सारे होते हैं, अगर आप खासकर लगेज बाइक में ले जा रहे हैं या अपने सैडल बैग में या टॉप बैग या जिसे टेल बैग कहते हैं इसमें डालते हैं, तो उसमें फोल्ड करके डाला जाता है और उससे अच्छी खासी स्पेस भी मिल जाती है। और तरीका भी वही होता है, अगर आपको ज़्यादा सामान डालना है और ज़्यादा स्पेस मैनेजमेंट अच्छे से करना है तो तरीका वही होता है। खैर, मैं फिर भी एक आइडिया के लिए इसमें मैंने कपड़े जो हैं ये डाल दिए। मैं भूल गया कितने कपड़े मैंने डाले थे, 1 2 3 4 5 6 7 अभी डाले हैं मैंने। ये हो गया 8, 9, देखते हैं इसको बंद करके एक बार। मतलब 9 जीन्स बड़े आराम से इसमें आ गई हैं। अच्छा, अभी तो सिर्फ यहाँ भरा है, अभी इधर इतनी जगह अभी भी बाकी है और सामने भी जगह थोड़ी बहुत यहाँ पर बाकी है। जैसे यहाँ पर कोम रखना है या कोई क्रीम का पाउच रखना है, लोशन रखना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर भर गया है, अब मैं यहाँ पे डालना शुरू करता हूँ। 1, ये 9, ये 10, 11। अच्छा, और डाल सकते हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं इसमें। तो ये है। अब ऐसा करते हैं, इसको मैं ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे डाल देता हूँ। ये हो गया। तो ये इस तरीके से अच्छे से कवर हो गया और ये बहुत भारी भी हो गया है। वैसे आप कभी भी अपने टॉप रैक पे, रियर सीट की बात नहीं कर रहा हूँ, टॉप रैक पे अगर आप टेल बैग लगाएं तो देख लीजिएगा कि आपके टॉप रैक का कैरिंग कैपेसिटी कितना है, कितना लगेज का भार जो है उस पर लादा जा सकता है। वैसे जनरली 5 से 6 किलो होता है, जो मैंने अपने बाइक में अपना कस्टम करके बनाया है, अपने आप ही मैंने बनाया है, तो वो 5-6 किलो, ज़्यादा से ज़्यादा 6-6.5 किलो, इससे ज़्यादा मैं पीछे बैग पे नहीं डालता हूँ, वेट नहीं डालता हूँ, इतना ही चलता है, इससे ज़्यादा नहीं चलता। और भी जितनी बाइकें हैं, चाहे वो हिमालयन 450 हो, उसमें भी 5.5-6 किलो का ही कैरिंग कैपेसिटी होता है पीछे, जो टॉप रैक होता है। और एक सुजुकी की जो बाइक है SX 250, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो एडवेंचर बाइक है, उसमें भी जो टॉप रैक उसका खुद का ही जो आता है, वो भी उसमें आई थिंक लिखा हुआ रहता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 5-6 किलो तक ही है जो वो वेट को मैनेज कर सकता है, कैरिंग कैपेसिटी अगेन। सो ये अभी मैंने जितना डाला है, ये मुझे लगता है कि करीब 10 किलो से ज़्यादा का है भार, तो इतना लेके नहीं चलना होता, अदरवाइज उसमें प्रेशर पड़ता है बहुत। तो ये हो गया। अब अभी ये पॉकेट भी बाकी है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं कभी जो स्लीपर्स हैं वो यहाँ डाल देता हूँ और यहाँ डाल देता हूँ, नहीं तो स्लीपर्स इसके ऊपर डाल दिए, यहाँ पर कुछ एमिनिटीज़ यहाँ पर डाल दिए, कुछ खाने पीने का सामान है,
जैसे ठंड में कहीं जा रहे हैं तो काजू किशमिश बादाम के पैकेट यहाँ पर डाल दिए। इसके अलावा चार्जर हो गए, चार्जर डाल दिए, यूएसबी केबल हो गए डाल दिए, तो अच्छा खासा स्पेस जो है वो मिल जाता है। तो क्योंकि इसमें लैपटॉप भी डालना है, वैसे मैं ऐसा करता हूँ कि लैपटॉप जनरली अपने बैकपैक में ही डाल के रखता हूँ, और वो बैकपैक स्पेशली मैंने लैपटॉप के लिए रखा है। लैपटॉप और उसका चार्जर हो गया, उसके सिवा मैं बैकपैक में और कुछ नहीं डालता, क्योंकि हैवी हो जाता है वो। तो फिर भी अगर इसमें लैपटॉप डालना है तो एक दो कपड़े इसमें से थोड़ा निकालने पड़ेंगे, क्योंकि एकदम एकदम ब्रिम तक इसको भर दिया था मैंने। थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं, 1 2 3 कपड़े इसमें से निकाल दिए, और इतनी जगह जो है वो भी बची हुई है। वैसे अगर रियर सीट पे जब इसको बांधते हैं और तब अगर लैपटॉप डाला है तो आई थिंक तब सेफ है, तब कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन अगर पीछे टॉप रैक के ऊपर इस बैग को बांधा है और इस बैग में फिर लैपटॉप डाला हुआ है तो थोड़ा सा अनसेफ होता है। इन केस अगर पीछे से किसी गाड़ी ने हिट कर दिया, या हिट भी नहीं किया तो कभी कभी एकदम जब बम्पर टू बम्पर गाड़ी चल रही होती है तभी भी पीछे से कोई हिट करता है, तो बार बार भी बैग जो है वो ये एक्सपोज होता है बाहर की तरफ, थोड़ा सा निकला हुआ रहता है, तो बार बार इसमें लगने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। इसीलिए उस केस में लैपटॉप को इसमें नहीं डालना है, ये रिकमेंडेशन है मेरी। बट फिर भी मैं आपको लैपटॉप दिखाता हूँ डाल के। ये मेरा HP का पवेलियन लैपटॉप है, और इसका साइज़ ये जो मैकबुक है, मैकबुक से इसका साइज़ बड़ा है। और क्या है एग्जैक्टली इसका साइज़ अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बट ठीक है, जब मैं इसको पब्लिश करूँगा वीडियो को तो साथ ही में ये साइड में ही कहीं आ रहा होगा, आप देख लेना कि इसका साइज़ क्या है। मैंने साइज़ इसमें डाल दिया, ये देखिए, ये इधर डाल दिया। अब इसके ऊपर भी कुछ अगर चाहें तो थोड़े मोड़े से कपड़े हम डाल सकते हैं, जैसे कि एक ये है, मैंने इसको ऐसे करके डाल दिया। अभी भी इसमें हल्का फुल्का सा जो है ये जगह हल्की फुल्की सी यहाँ पर बची हुई है, ठीक है। और ये बहुत आराम से ये पैक हो गया, तो इसमें लैपटॉप भी आ गया। इसीलिए मैंने ये बैग लिया, क्योंकि ये बैग है बहुत बढ़िया। एंड नॉट ओनली आई यूज दिस बैग वाइल आई राइड, दैट्स नॉट द केस। मैं कहीं भी जाता हूँ, चाहे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ बस से, ट्रेन से, गाड़ी से, तो मैं इसको एज अ प्राइमरी बैग ही यूज़ करता हूँ व्हेन आई एम अलोन। तो इसमें मेरे कम से कम 4 से 5 दिन के कपड़े बहुत आराम से आ जाते हैं। हाँ, लेकिन डिपेंड ये भी करता है कि अगर आप राइड कर रहे हैं ठंड के मौसम में, तो क्योंकि ठंड में कपड़े जो होते हैं वो काफ़ी फ्लफ़ी कपड़े होते हैं, जैकेट्स होती हैं, तो तब थोड़ा बहुत हो सकता है कि इसमें 2 लोगों का ना आए, या 2 लोगों का सिर्फ 1 दिन का आए, ऐसा हो सकता है। सो ये सारी चीज़ें हैं, बट मैंने मोटा-मोटी एक आइडिया देने के लिए आप लोगों को दिखा दिया कि इसमें लगभग कितने कपड़े आ जाते हैं। और क्योंकि जीन्स का कपड़ा मोटा होता है तो इसीलिए मैंने जीन्स इसमें जो है वो डाल के दिखाई। चलिए बाहर चलते हैं, इसको मैं बाइक पे लगाता हूँ, दिखाता हूँ कि कैसे इसको लगाना है, रियर सीट पे कैसे लगता है, और जो टॉप रैक है उस पे कैसे लगता है। वैसे अगर मैं रियर सीट पे भी लगा के दिखा दूँ तो आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि इसके स्ट्रैप्स के ये जो स्ट्रैप यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, ये स्ट्रैप का मैकेनिज्म ऐसा है कि इसको बाइक में साइड में बांध लिया और उसके बाद बंजी रोप की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। एंड ये यूनिवर्सल बैग है किसी भी बाइक में, ऑलमोस्ट सारी बाइक में ये जो टॉप रैक है ये रियर सीट में लग जाता है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि टॉप रैक पे भी लग जाएगा, क्योंकि मैंने जो अपना टॉप रैक है वो कस्टम करके बनाया हुआ है, और उसमें बड़े आराम से लग जाता है। थोड़ा बहुत इधर उधर करके 1-2 बार में समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको बांधना है। उसके ऊपर भी मैं जो है वो बंजी रोप टू बी इन सेफ साइड उसको मैं यूज़ करता हूँ, बट ज़रूरत नहीं है। इसको लगाते हैं यहाँ पर। वैसे आज तक मैंने रियर में कभी लगाया नहीं है, मैंने जब भी लगाया हमेशा इस टॉप रैक पे लगाया है, तो आज लगा के पता भी चल जाएगा। अच्छा, इसका यहाँ से निकाल लेते हैं। ये जो है पीछे की तरफ रहेगा, रिफ्लेक्टिव पैच जो ये लगा रखा है, ये इस तरफ पीछे वैसे रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो पहले इसको यहाँ इधर बांधेंगे टेल से। इस तरफ से इसको मैं यहाँ से इधर बांध देता हूँ। अब डी रिंग का फ़ायदा यही है, इधर जो ये डी रिंग है ये ऐसे करके इधर फंसाया, और डी रिंग में से इसको दूसरे जो दूसरा रिंग है उसमें से इसको निकाल दिया ऐसे करके। उसको जितना टाइट करना चाहे वैसे करके टाइट कर लिया इधर, ठीक है। ये यहाँ पर ऐसे करके टाइट हो गया। अब जितना ये जो बचा हुआ है ना लंबा सा, वैसे हम चाहें तो इसको इतना काट भी सकते हैं,
डिपेंडिंग कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं इसको काटता नहीं हूँ, क्योंकि मैं इसको जब यहाँ पर लगाता हूँ तो ये काम आ जाता है इधर उधर से बांध के फंसाने वसाने के लिए इधर उधर लूप पे। इसको कहीं पर भी जो है एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको यहाँ पर टाइट कर दिया है, ये टाइट हो गया है। इसको मैं इधर ही कहीं ऐसे फंसा लेता हूँ और इसको इधर ऐसे करके इधर बांध दूंगा। अब जो ये वाला है, इस साइड वाला स्ट्रैप, इसको इधर से निकालते हैं। सॉरी, इसको यहाँ से डालना पड़ेगा अंदर से ऐसे, और ये इसमें इधर जो डी रिंग दिया हुआ है ये यहाँ पर इसमें लग जाएगा। अभी टाइट नहीं करते हैं, अभी इसको वहाँ से भी करना है। यहाँ से कर दिया है। अब इसको, अभी इसके अंदर लैपटॉप भी है, मैं तो भूल ही गया था कि लैपटॉप भी है, तो आराम से इसको करना होगा। अच्छा, ये रहा। ये हो गया। अब इसको ऐसे करके टाइट कर दिया। वेरी नाइस। ये फंस गया एकदम बिल्कुल, ये कहीं नहीं जाएगा। और टाइट करना चाहें तो और टाइट कर सकते हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा यहाँ से निकल रहा है, इसको कहीं पर भी इसको दबा देते हैं। गुड, वेरी नाइस। अच्छा हो गया यार, एक बार बैठ के देखते हैं। ओह गुड। सही हो गया, फर्स्ट क्लास। अच्छा, अभी बस थोड़े ही दिनों में मुझे देहरादून जाना है। देहरादून की एक राइड लगेगी, सोलो राइड। तो ऐसे ही मैं जाऊंगा। एक मेरा टैंक बैग होगा यहाँ पर, ये मेरा टेल बैग हो जाएगा, और एक मेरा लैपटॉप का बैग हो जाएगा। वो भी एक राइड आ रही है जल्दी। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। सो इसी तरीके से ये जो टेल बैग है ये लगता है, और जब पिलियन होता है तो ये टेल बैग यहाँ पर लग जाता है टॉप रैक पे। मैं जब भी टॉप रैक पे लगाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा मेरे साथ 2 बंजी रोप भी मैं लेके चलता हूँ। लेकिन तब, क्योंकि मैं बंजी रोप लगाता हूँ तो इसीलिए लैपटॉप वैसे भी नहीं होता है, क्योंकि लैपटॉप को फिर वो दबाएगा तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो यस, मैं जब कभी भी टॉप रैक पे ये टेल बैग लगाता हूँ तो हमेशा बंजी रोप भी मैं लगाता हूँ। चलिए, इसी के साथ वीडियो जो है मैं यहीं क्लोज करता हूँ। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अनुराग भट्ट व्लॉग्स। टिल देन, यू ऑल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड हेल्थ, गुड वेल्थ, पीस।